अस्सलामुअलैकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं तहमीना अमान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको अपडेट करते चलें अब्बासपुर से। अब्बासपुर में कोरोना वबा के साथ तवील लॉकडाउन की बंदिश, सप्लाई में आटे की शदीद किल्लत की वजह से अवाम शदीद परेशानी से दो चार है। हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर आटे की सप्लाई बहाल करे और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास जो 2.5 अरब रुपए खर्च नहीं हुआ, इसमें से अवाम को रिलीफ दिया जाए। इन ख्यालात का इजहार साबिक मुशीर हुकूमत सरदार अमजद यूसुफ ने अब्बासपुर के ताजरों और अवाम से खिताब के दौरान किया। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान अब्बासपुर सरदार फयाज खान ने कहा कि 11 तारीख तक ताजर लॉकडाउन की पाबंदी करेंगे, मगर इसके बाद 1 घंटे के लिए भी ताजर किसी किस्म का लॉकडाउन कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बेचारे गरीब ताजर और दिहाड़ीदार लॉकडाउन की वजह से फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। वो बीमारी से पहले भूख और मुआशी तंगदस्ती की वजह से मर जाएंगे। ताजर और ट्रांसपोर्टर्स और दूसरे तमाम गरीब लोग शदीद मजबूर हैं और मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि अब्बासपुर की आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो ना दी तो फिर ताजर शदीद एहतजाज करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि सरकारी मुलाजिम 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में दे ताकि गरीब लोगों की दाल रोटी चलती रहे। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम किसी के भी पाबंद नहीं रहेंगे। खबर शामिल करते हैं चमन से। चमन बलोचिस्तान का दूसरा बड़ा तिजारती और बदकिस्मत शहर है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली ने पूरे शहर को कचरे और कूड़े करकट का ढेर बना रखा है, जिसकी वजह से शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। स्कूल के बच्चों और आवाम की रवानी में अंबार के ढेर ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग ख्वाबे खरगोश की नींद के मजे लूट रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ग्रीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चमन शहर से कचरे और कूड़े करकट के ढेर साफ किए जाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मियांवाली की, जहां तहसील पिपला के इलाके अर्बन हरनौली के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में गुंडागर्दी किए नाखुशगवार वाक़े की इस्लाह में चेयरमैन मलिक शौकत अब्बास, साबिक नायब नाजिम हाजी शौकत महमूद राना की दिन रात की काविशें रंग ले आईं। आपको मजीद बताते चलें, गुज़िश्ता चंद दिन पहले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के शरीफुन नफ्स प्रिंसिपल के साथ स्कूल में घुसकर शुएब रजा कादरी और मलिक अरशद की गुंडागर्दी का वाक़या पेश आया था, जिसकी थाना हरनौली में FIR दर्ज हुई थी। इस वाक़या से जहां असातिज़ा तंजीमों में इंतशार की फ़ज़ा कायम हुई थी, वहीं हरनौली की सिविल सोसाइटी में भी गमो गुस्से की लहर पाई गई। शहर के अमन और स्कूल के स्टूडेंट्स में फैली इंतशार की फ़ज़ा को महसूस करते हुए चेयरमैन मलिक शौकत अब्बास और हाजी शौकत महमूद राना ने स्कूल के असातिज़ा और प्रिंसिपल्स में मुज़ाकरात करके दोनों फ़रीक़ैन में सुलह करवा दी। सुलह की तकरीब का इनेकाद हायर सेकेंडरी स्कूल हरनौली में किया गया, जिसमें CEO एजुकेशन डॉक्टर वजीर आगा समेत असातिज़ा तंजीमों के सरबराहान और हरनौली सिटी की सियासी समाजी अमायदीन ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शाहपुर सदर से। कलमा चौक शाहपुर सदर में खुशाब से सरगोदा मोटरसाइकिल पर जाने वाली फैमिली को पीछे से आने वाले सीमेंट के लदे डंपर ने कुचल दिया, जिससे खातून मरियम जौजा फजलदीन डंपर के टायरों के नीचे आकर कुचली गई और मौका पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि इनके हमरा आसिया असलम जौजा वकास शदीद जख्मी हो गई। वाक़या की इत्तला मिलते ही पुलिस थाना शाहपुर मौका पर पहुंच गई और लाश और जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। और अफसोस की बात यह है कि शहरी मौका पर अलमनाक हादसे की वीडियोस बनाते रहे, लेकिन मदद को कोई ना आया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर राना नोमान महमूद, चीफ ऑफिसर बल्दिया खुशाब मलिक आजम, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मलिक मुख्तार अहमद और अंजुमन ताजरान के सदर शेख मोहम्मद हमजा ने अमले के हमरा मेन बाजार खुशाब का दौरा किया। आपको मजीद बताते चलें, उन्होंने SOPs की चेकिंग की और कहा कि कोरोना से बचाव के लिए आवाम हुकूमती SOPs को फॉलो करें और कोताही ना बरतें। मामूली सी भी गफलत नुकसानदा हो सकती है और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें।
आपको अपडेट करते चलें, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिदा सैयदा के हमरा दारुल अमान का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने दारुल अमान में मकीन खवातीन और नौ उम्र बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने दारुल अमान में फराहम किए जाने वाले खाने और का मयार और खवातीन को रिहाइश के लिए फराहम किए गए कमरे भी चेक किए। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हमरा दारुल अमान में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर ने दारुल अमान की इंतजामिया को हिदायत की कि दारुल अमान में मकीन खवातीन के लिए कमरों और वॉशरूम्स में सफाई सुथराई के निज़ाम और खाने के मयार को मज़ीद बेहतर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने दारुल अमान की इंतजामिया को हिदायत की कि खवातीन और नौ उम्र बच्चों को सोने के लिए साफ सुथरा बिस्तर मुहैया किया जाए, खवातीन के साथ इखलाक और बच्चों के साथ शफकत के साथ पेश आया जाए। उन्होंने कहा कि दारुल अमान में मकीन खवातीन को रहने, खाने, पीने और सोने के लिए बेहतरीन इंतजामात मुहैया करना इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस ज़मन में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको अपडेट करते हैं पिंडी भटिया से। पिंडी भटिया के नवाही इलाके जलालपुर भटिया में असली पुलिस के हाथों नकली पुलिस की दुर्गत। हाफिजाबाद पुलिस ने जाली पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया। जाली असद नामी पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस के नाम पर लाखों रुपए लोगों से बटोर चुका है। तफसीलात के मुताबिक थाना जलालपुर भटिया पुलिस ने जाली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर शहरियों को हिरासा करके पैसे बटोरने वाले मुलजिम असद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम असद बतौर पुलिस इंस्पेक्टर लोगों को तारुफ करवाता था और बादअज़ां मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा करके पैसे बटोरता था। मुलजिम असद ने शहरी को हिरासा किया कि वो SHO जलालपुर भटिया तैनात है, अगर इसने इसे 30,000 रुपए ना दिए तो वो इसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर देगा, जिस पर शहरी ने थाने में दरख्वास्त दे दी, जिस पर थाना जलालपुर भटिया पुलिस ने जाली पुलिस इंस्पेक्टर बनने वाले को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा की सियासत में दिन ब दिन तब्दीली, एक के बाद एक नून लीगी रहनुमा की PTI में शमूलियत। नून लीगी कौंसलर्स राना सईद का सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और तहरीक इंसाफ पर एतमाद का इजहार। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा की सियासत में दिन ब दिन तब्दीली आना शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज़ साबिक नून लीगी कौंसलर राना हाशिम मकबूल ने सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद पर एतमाद का इजहार किया और इसी तरह रहमानपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक नून लीगी कौंसलर राना मोहम्मद सईद ने भी मियां खालिद महमूद से एतमाद का इजहार करते हुए PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिस पर शेखुपुरा के PTI रहनुमाओं ने वेलकम करते हुए इसे खुश आइन करार दिया। इस मौका पर मियां खालिद महमूद का कहना था कि सबसे पहले मैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने पर राना सईद को खुश आमदीद कहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि तहरीक इंसाफ अवामी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएगी और आइंदा मजीद 2 PTI में शमूलियत इख्तियार करेंगे और शेखुपुरा PTI का गढ़ कहलाएगा। आपको अपडेट करते हैं पाकपतन से। पाकपतन के शहरियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए इंतजामिया ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया, जिसके दौरान शहरियों में 6,000 से ज़ायद मास्क तकसीम किए गए। आपको अपडेट करते हैं टंडोला यार से। PP सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि मरियम नवाज ने मुतालबा किया था कि इस्तीफ़ा दो। इस वक्त एतराज़ नहीं था तो आज एतराज़ क्यों? अगर इस तरह हम 30 अरकान को अपने साथ मिला पाए तो PDM कामयाब क्यों नहीं समझी जा रही। मौलाना साहब को इजलास बुलाना चाहिए था, मौलाना नहीं तो सीनियर नायब राजा परवेज़ अशरफ बुला लेते। हम नहीं चाहते कि PDM कमज़ोर हो जाए। PDM कमज़ोर होने से इमरान खान को ताकत मिलेगी। हम नहीं चाहते कि नाअहल हुकूमत को सांस लेने की मोहलत मिले। हमने बड़ी तैयारी की थी, हम PDM को छोड़ना नहीं चाहते। आपको अपडेट करते हैं कराची से। कोरंगी पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश 3 मुलजिमान गिरफ्तार। थाना शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात फरोश मुलजिमान से चर्स बरामद करके गिरफ्तार कर लिया और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। आपको अपडेट करते हैं चारसद्दा से। नौ तैनात डिप्टी कमिश्नर चारसद्दा सादत हुसैन ने असिस्टेंट कमिश्नर चारसद्दा अदनान जमील के हमरा मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों DHQ विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल रजड़ और BHU रजड़ का दौरा किया।
آپ کو مزید بتاتے چلیں، ڈپٹی کمشنر چارسدہ سعادت حسین نے وہاں پر مریضوں کے لیے مختلف یونٹس اور ان میں موجودہ سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اور سہولیات کے حوالے سے اسپتال آئے ہوئے مریضوں سے پوچھ گچھ بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے وومن اینڈ چلڈرن اسپتال رجر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چارسدہ میں کرونا مریضوں کے لیے بنائے گئے وارڈز کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو کرونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے ہر قسم کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ وزیر آباد میں کورونا سر اٹھانے لگا۔ وزیر آباد کی 4 یونین کونسلز میں مکمل لاک ڈاؤن۔ شہری SOPs پر عمل درآمد کریں، بلا ضرورت رش والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کیا جائے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اربن یونین کونسل نمبر 2 تا 5 میں مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں خوشاب سے۔ خوشاب میں درینہ دشمنی کی بنا پر قتل کی لرزہ خیز واردات۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح 8 بجے کے قریب سندرال روڈ پر کیری ڈبے پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کے ساتھ ساتھ SHO تھانہ خوشاب عمر فاروق شاہ کی قیادت میں بھاری نفری نے موقع پر بروقت پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ فائرنگ کی صورت میں کیری ڈبے میں 7 افراد میں سے 4 افراد موقع پر دم توڑ گئے جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ موقع پر جاں بحق ہونے والوں میں محمد یعقوب، نصر اقبال، طاہر اقبال اور محمد نوید شامل ہیں، جن کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ خوشاب منتقل کر دیا گیا اور زخمی محمد خان کو THQ خوشاب جبکہ دو زخمیوں عامر رضا اور محمد اسرار کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے DHQ جوہر آباد منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ صادق آباد میں گھر کام کرنے پر لڑائی، دیورانی اور جیٹھانی نے ایک دوسرے پر چھریاں چلا دیں۔ ایک جاں بحق، دوسری شدید زخمی ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق واقعہ صادق آباد کے نواحی علاقے میں پیش آیا جہاں پر گھریلو کام کاج پر دیورانی اور جیٹھانی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ لڑائی کے دوران دونوں خواتین نے طیش میں آ کر ایک دوسرے پر چھریاں چلا دیں۔ تیز دھار چھریوں کے وار کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ دوسری شدید زخمی ہو گئی۔ ریسکیو 1122 نے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ کر زخمی ہونے والی خواتین کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں پر اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق دیورانی اور جیٹھانی کی لڑائی میں سعیدہ نامی دیورانی جاں بحق جبکہ انیسہ نامی جیٹھانی شدید زخمی ہوئی ہے۔ تھانہ صدر پولیس نے پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر خرم شہزاد نے خانپور میں زیر تعمیر کیڈٹ کالج، رورل ہیلتھ سینٹر باغو بہار اور سینٹر پبلک اسکول خانپور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نعمان سلیمان سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے خانپور کیڈٹ کالج میں ایڈمن بلاک اور ہاسٹلز کی نو تعمیر شدہ عمارات کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے کہا کہ صحت اور تعلیم کے اداروں میں بہترین سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نو تعمیر شدہ اکیڈمک بلاکس، ایڈمن بلاکس، ہاسٹلز، مسجد سمیت دیگر عمارات کے اطراف ترجیحی بنیادوں پر شجرکاری اور گراس گراؤنڈ کا کام مکمل کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ٹنڈوالہ یار سے۔ ٹنڈوالہ یار کے عملدار کی جانب سے مبینہ طور پر 50,000 روپے رشوت لینے اور تنگ کرنے کے خلاف بیوپاری شکیل احمد یوسف زئی اور وزیر اعلیٰ لغاری نے ٹنڈوالہ یار پریس کلب پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہیسکو ٹنڈوالہ یار نے میرے کیلے کے اسٹوریج کا کنیکشن بلا وجہ کاٹ دیا اور جب اس کی بحالی کے لیے میں نے ہیسکو سے کہا تو ہیسکو کا ملازم کہلانے والے جاوید شیخ نے مجھ سے میرے کیلے کے اسٹوریج کا کنیکشن بحال کرنے کے لیے مجھ سے 50,000 روپے مبینہ رشوت کے طور پر وصول کیے مگر میرا کنیکشن بحال نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جاوید شیخ ہیسکو کا ملازم ہے یا نہیں مگر وہ ہیسکو ٹنڈوالہ یار کے لیے علاقے کا ڈون بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ہیسکو ٹنڈوالہ یار اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جاوید شیخ کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رائل تیز۔